माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। बच्चों, हम ये वर्कशीट नंबर 67 यानी कार्यपत्रक 67 सॉल्व करने वाले हैं। आपकी ये वर्कशीट 14 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है और यहाँ पे आपको अपना विद्यार्थी का नाम और कक्षा के जो अध्यापक हैं उनका नाम भरना है। चलिए देख लेते हैं आज आपको हिंदी में क्या दिया गया है। क्लास 9 आपको पुनरावृत्ति कार्यपत्रक दिया गया है, यानी गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपका जो पाठ है वो है ल्हासा की ओर। आपको पुनरावृत्ति कराई जा रही है, तो आप पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन के आंसर मैं आपको सारे आंसर्स लिखवा दूंगी। चलिए देख लेते हैं आपको क्या पढ़ाया गया है, ठीक है, उसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से तब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। ठीक है, जब वो आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक आदमी उन्हें मिलता है जो राहदारी मांगने के उद्देश्य से आता है। लेखक ने दोनों चिट्ठे उसे दे दिया। देखिए, ये जो आपको पैराग्राफ दिया है ना, ये चैप्टर के बीच में से दिया है, क्योंकि ये पुनरावृत्ति है तो आपको पूरा चैप्टर याद होगा, रिकॉल होगा, वरना आपको पूरा चैप्टर जाके रिवाइज करना है। तत्पश्चात, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन के आंसर देने हैं ना, वो पूरे चैप्टर के आधार पर देने हैं। तत्पश्चात वे तोड़ता के पहले अंतिम गांव में पहुंच गए। उस गांव में सुमति जो लेखक का दोस्त था, जिसके साथ लेखक जा रहे थे, के परिचित लोग रहते थे। सुमति एक कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पूरे चैप्टर में बताया गया है। लेखक के दोस्त हैं, जिस वजह से उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। तो अगर लेखक कह रहे हैं कि जो उनके दोस्त थे सुमति, उनकी वजह से उन्हें गांव में एक अच्छी जगह रुकने के लिए मिल गई। 5 वर्ष पश्चात जब वे पुनः उसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं, बल्कि वे एक सभ्य सुसज्जित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। वो कह रहे हैं कि जब 5 वर्ष पहले उसी रास्ते से लौटे तो उनकी हालत क्या थी, एक भिखमंगे की तरह थी, जबकि 5 वर्ष बाद कैसा है, वो एक घोड़े पे एक सुसज्जित एक सभ्य इंसान की तरह लौटे। किंतु गाँव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। लेकिन गाँव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया था। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा था। मतलब आए तो घोड़े पे चढ़कर, पर रुकना कहाँ पड़ा, एक गरीब झोपड़ी में। दूसरे दिन लेखक और उसके दोस्त सुमति को झंडा तोड़ना पर करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होती थी, ऐसी जगह होती थी। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव के अस्तित्व में नहीं दिखाई देता था। मतलब इतनी ऊंची जगह होती थी, ठीक है, जहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता था और वह ऐसा लगता कि गांव से बहुत अलग है। और गांव जो निचली ढलान पे हुआ करते थे, वे डाकुओं के लिए छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह होती थी। देखिए क्या है कि बीच में मिड में तो गांव है और इसके ऊपर बहुत थोड़ा ऊपर यहाँ पे वो जगह होती थी जहाँ पे क्या रहते थे, डाकू रहते थे, 16-17 फीट ऊंचे। तत्पश्चात वे देखते हैं कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि है कि नहीं। वो डाकू वहाँ पे छिपते थे, लोगों को देखते थे उनके पास पैसे हैं कि नहीं और उनसे लूट मार करते थे। वे हथियार का कोई कानून नहीं था, ठीक है, कि आप हथियार रख सकते हैं, इसके लिए कोई कानून नहीं था। जैसे आपको पता है अभी अगर आपको कोई हथियार पिस्तौल खरीदना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। तो उस समय कोई कानून नहीं था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल बंदूक लेकर घूमते थे। तो लोग भी अपने पास क्या रखते थे, पिस्तौल और बंदूक रखते थे, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, क्योंकि कोई कानून तो है नहीं। वो जा रहे हैं, अगले ने उस पर गोली चला दी, तो अपनी सुरक्षा के लिए लाठी ना रखकर पिस्तौल और बंदूक रखा करते थे। अब देख लेते हैं आज आपको क्या प्रश्न दिए गए हैं। आज आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न में बोला है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। दूसरे प्रश्न में बोला है, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, इससे सुमति के व्यक्तित्व की क्या विशेषता पता लगती है। सुमति कौन है, लेखक के दोस्त हैं। प्रश्न 3 में बोला है, क्या आपके किसी मित्र या परिचित घुमक्कड़ शौक के हैं। मतलब ऐसे आपके कोई दोस्त हैं जिनका घुमक्कड़ शौक है, तो उसके बारे में बताइए और उससे उनको पढ़ाई में क्या मदद मिलती है। प्रश्न 4 में बोला है, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता था। और प्रश्न 5 में बोला है, 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको लिखवाऊंगी, उससे पहले
कोविड के संदर्भ में एक उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि आपको नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, जिससे आप कोविड से लड़ सकें और सुरक्षित इंसान बन सकें। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं आपसे क्या बोला था, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो आपका आंसर क्या होगा, हथियार का कानून ना होने के कारण उन दिनों में लोग अपने पास पिस्तौल और बंदूक रखते थे, जिस कारण यात्रियों को अपनी जान का भय बना रहता था। तो ये आपका उत्तर नंबर 1 हो गया कि यात्री पिस्तौल बंदूक लेके चलते थे भैया, वरना कोई और ही उन्हें मार देगा। प्रश्न दूसरे में आपसे बोला है, लेखक के मित्र सुमिति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले थे। इस आधार पर आप सुमिति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताइए या चित्रण कीजिए। तो आप लिखेंगे, जिस तरह से लेखक को सुमिति के परिचित लोग हर गांव में मिले, इससे सुमिति के व्यक्तित्व के बारे में यह पता चलता है कि वह बहुत मिलनसार और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। देखिए, जो ऐसे इंसान होते हैं सबसे प्यार से मिलते हैं, बात करते हैं खुशी से, तो एक बार क्या होता है कि हर इंसान उन्हें पसंद करता है। वो नई जगह पे भी जाते हैं तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो सुमिति ऐसे ही व्यवहार के लोग थे, ऐसे व्यवहार के व्यक्ति थे, जिसके कारण वो किसी भी गांव में जाते हैं तो उनके जान पहचान के लोग मिल जाते हैं और लेखक को अच्छी जगह भी मिल जाती है रहने के लिए। तो ये आपका उत्तर 1 और 2 है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं टेलीग्राम पे आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, डोंट वरी। कुछ दिनों से आपको टेलीग्राम पे आंसर नहीं दिए जा रहे थे, वो कुछ इश्यूज थे, सारे फिक्स हो गए हैं। हम वापस दिल्ली आ चुके हैं। सारी वर्कशीट भी आपको ऑन टाइम मिल जाएंगी और सारे सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पे ऑन टाइम मिल जाएंगे। तीसरे प्रश्न में बोला था, क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ का शौक है या घुमक्कड़ी हैं, उसके शौक से उनकी पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसके बारे में लिखना है। तो एक मैंने एग्जांपल लिखा है, आप भी इस तरीके से एग्जांपल लिख सकते हैं कि आपका कोई दोस्त, कोई कज़न, भाई बहन जिसको घूमने का शौक हो बहुत ज़्यादा। तो आप लिखेंगे, मेरा एक घुमक्कड़ मित्र है रोहित, वह हर वर्ष बहुत सी नई नई जगहों पर घूमने जाता है। आप भी अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। उससे उसकी पढ़ाई में मदद मिलती है क्योंकि बहुत सी ऐतिहासिक स्थानों की उसे अच्छी जानकारी होती है। देखिए, जो हम रटते हैं, पढ़ते हैं, उसकी वो नॉलेज अलग होता है और एक आप घूम के आओ तो उसकी नॉलेज अलग होती है। वो चीज़ें हमेशा आपको याद रहती हैं और वे इस शौक के कारण व्यवहार में बहुत समझदार है। देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप लाल किला देखने गए तो अगर आपने खुद देखा है तो आपको ऐसे ही पता है कि लाल किला का रंग लाल है, अंदर इतने किले हैं, इस तरीके के, वो उसके बारे में आप एक ऐसे अपने आप लिख सकते हैं। और एक आपने रट रखा है, पढ़ रखा है, तो वो चीज़ आप भूल जाएंगे, पर जो चीज़ आपने देखी है वो आप नहीं भूलेंगे। तो घूमने से काफ़ी बेनिफिट भी हो सकता है। प्रश्न 4 में बोला है, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता था। तो इसका उत्तर है, तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था क्योंकि वे 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर रहते थे। ठीक है, तो इतनी ऊंची फीट पर वो रहते थे जिसके कारण लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते थे और गांव से बिल्कुल वो अलग नज़र आते थे, गांव के अस्तित्व में नज़र नहीं आता था। तो ये आपके 2 आंसर हो गए। 5वें प्रश्न में आपसे बोला था कि 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया। तो आप लिखेंगे, 5 वर्ष यात्रा और इस यात्रा में लेखक को यह परिवर्तन नजर आया कि उसी रास्ते से लौटते समय पिछली बार की तरह भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे। तो यहाँ पे भद्र या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि सरल और एक अच्छे, ठीक है, स्वभाव के रूप में वो लौटते हैं और पहले क्या था, भिखमंगे की तरह लौटे थे। तो ये आपका उत्तर नंबर 5 हो गया। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 67 हिंदी की सॉल्व कर ली है। आपके लिए एक नोटिस है, वो नोटिस ये है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है सिक्किम पे, उस प्रोजेक्ट का वीडियो हमने बना दिया गया है और चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम। इसके अलावा मैथ्स में आप सिक्किम का प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे उसके लिए भी वीडियो डाला गया है। एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें उसके लिए एग्ज़ाम टिप वीडियो आपके लिए डाला गया है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो जाके देख लें। सारे अब और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी आएंगे आपके लिए और वर्कशीट भी कंटिन्यू आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।